हेलो एवरीवन। आज हम 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। उसका हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे पहले तो हमें इसके लिए ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। हमारे ब्लाउज़ की लेंथ आ रही है 15 इंच, तो हम 15 इंच पर मार्क कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें नेक की विड्थ लेनी है, तो मैं यहाँ पे नेक की विड्थ ले रही हूँ 2.25 एंड शोल्डर ले रही हूँ 3.5 इंच। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से शोल्डर एंड नेक की विड्थ ले सकते हैं। तो अब हमें यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करनी है। उसके लिए पहले हम शोल्डर डाउन जाएंगे 1/2 इंच जितना, एंड अब इसके बाद हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल में ले रही हूँ 6 इंच पर। इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी हो गई है चेस्ट लाइन। अब इसके बाद हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। उसके लिए हम आर्म होल और शोल्डर का मिड पॉइंट लेंगे और 1 इंच पर मार्किंग करके 1 इंच पर नहीं, 1.25 इंच पर मार्किंग करके फ्रेंच कर्व से शेप दे देंगे आर्म होल की। फ्रेंच कर्व को इस तरह से अच्छे से सेट करना है। फिर उसके बाद हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो अब हमें लेना है बेल्ट। मेरा रेडी बेल्ट है 4 इंच, तो मैं यहाँ पे लूँगी 5 इंच। 5 इंच पर मार्क करके यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और अब हमें यहाँ से नेक की विड्थ और जो हमने बेल्ट के लिए मार्किंग की है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से फ्रेंच कर्व से नेक की शेप देनी है। आप चाहो तो अपने चॉइस के हिसाब से अलग अलग नेक की मार्किंग कर सकते हो, जैसे कि वी लीफ नेक, वी नेक, एज यू विश। तो हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच। अब चेस्ट की मार्किंग, तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच। अब हमारे बैक पार्ट की मार्किंग पूरी हो चुकी है, तो हम इसे कटिंग कर लेंगे। गाइस, ये थी ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग। फ्रंट पार्ट हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड I will see you in the next video। उसमें हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे।